हेलो गाइस, सो अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर में जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। सो बेसिकली स्प्रिंग इनिशियलाइजर और स्प्रिंग एसटीएस के थ्रू जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर आ जाता है। बट हम सोचेंगे कि ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर या स्प्रिंग एसटीएस प्रोजेक्ट में जो हम क्रिएट करते हैं, 2 मिनट। हाँ, ये इसका काम क्या होता है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी क्यों आता है, इसका ये अगर ये ना रहे तो इस क्या होगा, अगर ये है तो इसका बेनिफिट क्या है, एंड पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। सो गाइस, अभी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू न्यू पे जाएंगे एंड अदर पे, यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे स्प्रिंग स्किल स्किल विथ अनु प्रोजेक्ट। ओके, ये प्रोजेक्ट का नाम है। एंड यहाँ पे टाइप मेवन, पैकेजिंग क्या करेंगे, जारी रहने देंगे, लैंग्वेज जावा, वर्जन 17, और ग्रुप है कॉम डॉट बुट डॉट एचटीएम। ये ग्रुप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट है, वर्जन है, एंड इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डिपेंडेंसी ले लेंगे स्प्रिंग वेव, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए स्किल बिट अनु प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ पे पहले हम जाएंगे पॉम डॉट एक्सएमएल में। एक्चुअली जिस हिसाब से नेट चलता है उस हिसाब से कॉन्फ़िगर जल्दी से हो जाता है एंड फास्ट हो जाता है। सो जब भी आप स्प्रिंग आई मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये हमेशा याद रखें कि आप ना नेट ऑन करके ही ये कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज वहाँ पे जो डिपेंडेंसी वगैरह डाउनलोड करता है ऑनलाइन, सो वहाँ पे नेट की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे बेसिकली हम पॉम डॉट एक्सएमएल में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। सो यहाँ पे देखिए पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या है, पेरेंट दे दिया है, ग्रुप आईडी दे दिया है, आर्टिफैक्ट आईडी दे दिया है, वर्जन दे दिया है, एंड नेम दे दिया है। यहाँ पे सारा चीज दे चुका है। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी जो मैंने ऐड किया था, क्या स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब का भी दे दिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिपेंडेंसी दे दिया है। ठीक है, हम सारा जो काम करेंगे स्पेसिफिक स्प्रिंग बूट का, वो हम किस फोल्डर में करेंगे, एसआरसी मेन जावा में। इसमें ऑलरेडी एक पैकेज और एक क्लास क्रिएट किया हुआ है। सो इस क्लास में जाएंगे और इसको हम रन करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। ओके, हेलो नीचे प्रिंट करवा लेते हैं। क्या यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया है। ये कौन सा पोर्ट पे चल रहा है, पोर्ट 8080। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का काम क्या है ये हम देखेंगे। सो आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में जाएंगे, कहाँ से, यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्स में, यहाँ पे 3 पेज है, स्टैटिक, टेम्पल एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन कीजिए, यहाँ पे सोर्स में जाइए। जब भी आप सोर्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है।
जब भी आप क्या करेंगे, पोर्ट चेंज करना हो या कुछ डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना हो या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। बेसिकली इसका यूज बहुत है, लेकिन कुछ हम एग्जांपल आपको बताते हैं। सो यहाँ पे हम चेंज करेंगे पोर्ट, सर्वर डॉट पोर्ट, ठीक है, 9090। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, बेसिकली सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 9090 या 9085 कर देते हैं, ठीक है। अगर इस पोर्ट पे कोई भी सर्वर अपडेटेड ना हो तो क्या करेगा, ये 8080 से चेंज होकर 8080 9085 पे हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको रन करके पहले देख लेते हैं। प्रोजेक्ट को स्टॉप करें एंड रीरन करें, इसको क्लीन करते हैं, रन, स्प्रिंग बूट ऐप पे करना चाहिए हमेशा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, ठीक है, गुड पे। और यहाँ पे क्या है, वेब सर्वर फेल टू पोर्ट स्टार्ट पोर्ट 9085 यूज, ओके, वी ऑलरेडी इन यूज। मैंने क्या किया था, ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को चला दिया था, इस कारण से ये यूजेज बता रहा है। तो इसको क्लीन करेंगे, देन इसको रन करेंगे, अब ये रन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, हमारा जो पोर्ट था किस पोर्ट पे इनिशियलाइज हो गया है, 9085। सो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आप ना हमेशा क्या करोगे, जब हम कोड कर रहे हैं तो साथ साथ आप ट्राई करोगे करने के। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ना वीडियो देखो, मतलब कि स्टार्टिंग से दोबारा वीडियो देखो, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आप सोचिएगा कि ये मिस कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम समझ में आ जाएगा, मतलब कि अगला टॉपिक है वो समझ में आएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो हमेशा ये माइंड में बैठा के चलिए कि एक टॉपिक जब सॉल्व हो जाए तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, चाहे हमें पीछे कर करके क्यों ना देखना पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे, हर एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे एंड अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोर्ट को 9090 कर देते हैं, 9090, ठीक है। ठीक, 9090 यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी किसी फोल्डर में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लिए, न्यू फोल्डर डेमो नेम से, ओके। देन यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को कट करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेमो में डाल दिए। अब इसको हम रन करेंगे तो क्या पोर्ट चेंज होता है, देख लेते हैं एक बार, रन स्प्रिंग बूट ऐप। यहाँ पे देखिए हेलो, पोर्ट हमारा 8080 पे है। चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी है, एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर ही होना चाहिए, ठीक। तब ये पोर्ट चेंज करेगा, तब इस फाइल को इनिशियलाइज करेगा। ठीक, और इसको हम डिलीट करते हैं डेमो को। देन यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमारा जो पोर्ट था 8080 पे रन किया है, हम किस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हेलो में था, इस कारण से उसको इनिशियलाइज नहीं किया है और नहीं इसके पोर्ट को चेंज किया है। लेकिन आपको क्या है कि आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज अगर अनदर फोल्डर में डाल कर करना है तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सो गाइज हम देखते हैं कि कैसे हम इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को किसी फोल्डर में रखकर चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही डेमो नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसे मैं फिर से क्रिएट करती हूँ। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को इसमें फिर से डेमो में
डेमो फोल्डर में डाल दिए एंड इसको हम पोर्ट नंबर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, पोर्ट 9090 पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्किल इसमें प्रॉपर्टी सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका पाथ देना पड़ेगा, कहाँ पे है ये। तो पाथ इसका हम लेंगे पहले और तब देखेंगे चेंज करके होता है या नहीं। ठीक है गाइज, क्लियर। प्रोजेक्ट स्टॉप एंड प्रोजेक्ट रन। क्या है, ये पोर्ट चेंज हो गया है 9090, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफाई किया है, मतलब कि खुद से डाला है, तब जाके ये डेमो में जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज है इसको फेच कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये पोर्ट चेंज करना एंड एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज का अलग फोल्डर में डाल के एक्सेस करना कैसे करते हैं ये हो गया होगा अच्छे से क्लियर। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इस डेमो को नाम चेंज करके रीनेम कॉन्फ़िग करते हैं, कहाँ गया, रीनेम कॉन्फ़िग। ठीक, देन इसको रन करते हैं, तो क्या ये रन होता है। यहाँ पे एरर बता रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज सर्वर नेम 9090। ओके, मैंने यहाँ पे नाम थोड़ा सा मिसमैच किया है, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग। ठीक, अब हम इसको प्रॉपर्टी डॉट सोर्स को हटाएंगे, इस एनोटेशन को। ठीक, देन इसको हम रन करेंगे, आउटपुट क्या आता है देखते हैं। सॉरी गाइज, इसको हम रन करते हैं, स्प्रिंग बूट ऐप। सो क्या हुआ, यहाँ पे पोर्ट का भी चेंज कर दिया है और रन भी हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एनोटेशन प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन की जरूरत नहीं है और न ही नाम को स्पेसिफाई करना है, मतलब कि कॉन्फ़िगर करना है। ठीक, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िग को वो ले लेता है और इस कॉन्फ़िग को के अंदर अगर नहीं भी रखते हैं तो भी वो ले लेता है। तो इसको हम फिलहाल रहने देते हैं और इसका नाम चेंज करके हम प्रॉपर्टीज की जगह YML, कहाँ गया, रीनेम YML इसको चेंज करते हैं, रीनेम YML देते हैं YML। ठीक, और YML के अंदर नाम को चेंज करते हैं, सर्वर पोर्ट। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये ले रहा है कि नहीं। रन, पोर्ट नंबर चेंज करके ट्राई करते हैं 70। अब हम इसको मेन फोल्डर को रन करके स्प्रिंग बूट ऐप करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पोर्ट नंबर चेंज कर दिया है 9070। सो गाइज, हम यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्प्रिंग बूट में इसका यूज हम क्यों करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट के लिए। सो लाइक आपके पेरेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट
बहुत ही ज़्यादा झमेला होगा, मतलब कि आपकी फैमिली नहीं रहती तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी तरह स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट नहीं होगा तो आपको कोड लिखने में काफी परेशानी आएंगी। तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको वर्जन मेंशन करना हो तो आपको वहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का यूज होता है। सो ये ऐसे छोटे छोटे काम मिलके एक, मतलब कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का काम बनता है। ठीक है, जब स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट नहीं था तो क्या होता था कि हमें वर्जन मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। ठीक, फर्स्ट वर्जन मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती थी। वर्जन मैनेजमेंट ओके, सॉरी गाइस, ऊपर आ गया। मैनेजमेंट, वर्जन मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, एंड इसका क्या एडवांटेज और इम्पोर्टेंस है ये मैं आपको बारीकी से एक एक करके बताऊंगी। सो बेसिकली क्या है, हमें स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का यूज करना क्यों इम्पोर्टेंस है, तो आपको सिंपल सिंपल वर्ड में मैं बता देती हूँ। ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का अगर यूज करते हैं तो आपको क्या है, वर्जन मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। एंड उसके बाद वर्जन रिलेटेड कोई भी इशू मतलब कि होता है तो वर्जन रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको टाइम सेविंग करना हो तो तब आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का यूज करना पड़ेगा। देन आपको कॉन्फ़िगर को सिंपल बनाना हो तो स्प्रिंग बूट का स्टार्टर पेरेंट का यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन कम हो एंड उसे लाइट वेट बनाया जाए तो उसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का यूज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपको इन छोटे छोटे चीज़ों से अगर स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट बहुत बड़ा काम कर देता है और आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था स्किल बिट अनु प्रोजेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पेरेंट है। ठीक, इसको मैं कॉपी करती हूँ, इसको नोटपैड में पेस्ट कर देती हूँ। ठीक, इस पेरेंट में जो ये वर्जन है, ये वर्जन यहाँ पे जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो इसमें जो वर्जन नहीं है तो क्या है, ये ऑटोमेटिक ये वर्जन पेरेंट से ले लेता है, जो इसमें पेरेंट है उससे वर्जन ले लेता है। जैसे आपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, लाइक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर में। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या है, ऐड डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किस चीज का डिपेंडेंसी लिया था, स्प्रिंग वेब का, स्प्रिंग वेब का। तो इसमें क्या है, कितना डिपेंडेंसी आ जाता है, इसमें मेवन का आ जाता है, एमवीसी का आ जाता है, अपाचे टॉम का आ जाता है। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे डिपेंडेंसी ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारे डिपेंडेंसी ऐड हो जाते हैं और सारा का वर्जन क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, पेरेंट के वर्जन पे। तो जो पेरेंट का वर्जन होगा वही होगा स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में जितने भी डिपेंडेंसी लगे होंगे वो सारे का वर्जन। सो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है कि ये जितना भी वर्जन डिसाइड होगा और जितना भी वर्जन डिसाइड होगा ये किस पे डिपेंड होता है, स्प्रिंग के जो स्प्रिंग बूट के जो प्रोजेक्ट है उस पेरेंट प्रोजेक्ट में जो pom.xml है उसमें जो पेरेंट है उस पेरेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये सारे वर्जन कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। वो वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास आपको कोई टेंशन नहीं होती, वो ऑटोमेटिक कर देता है अपने अनुसार और आपको वर्जन रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आई होप स्प्रिंग बूट स्टार्टर का समझ में आ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों इसे यूज करते हैं, क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट का। आई होप कितना समझ में आ गया होगा।